नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। काटी में मृत युवक से मिलने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मंत्री इस्राइल मंसूरी ने करवाई है हत्या। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने 3 कोठिया में छापेमारी कर 3 जिंदा टाइम बम की बरामद। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ला स्थित किराए के मकान में रह रहे व्यक्ति ने फंदे से लटक कर दी जान। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मंत्री इस्राइल मंसूरी ने युवक की हत्या कराई। राजद के मंत्री द्वारा किया गया हत्या है। जब यह 3 तारीख को साफ ढंग से बोल दिया गया कि इसको इस्राइल मंसूरी के लोग हम पर हिंसक वारदात कर सकते हैं और उसके बाद इस बच्चे का मर्डर हो जाता है, तो यह साफ है कि यह सब कुछ इस्राइल मंसूरी के निर्देशन में हुआ है। काटी थर्मल पावर की छाई विवाद में हुए युवक की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। मृत युवक के परिजनों से मिलने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि युवक की हत्या मंत्री इस्राइल मंसूरी ने करवाई है। बिहार सरकार में सरेआम मंत्री के लोगों द्वारा पहले ही युवक को धमकी दी गई थी और अभी तक भी परिवार द्वारा किए गए एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया है। राजद के मंत्री ने ही हत्या की है। राजद के मंत्री द्वारा किया गया हत्या है। जब यह 3 तारीख को साफ ढंग से बोल दिया गया कि इसको इस्राइल मंसूरी के लोग हम पर हिंसक वारदात कर सकते हैं और उसके बाद इस बच्चे का मर्डर हो जाता है, तो यह साफ है कि यह सब कुछ इस्राइल मंसूरी के निर्देशन में हुआ है। और इस्राइल मंसूरी का जब एफआईआर उसका पिताजी जो दे रहे हैं उसको हटा करके एक अनजान कागज पर दस्तखत किया जाता है। जो एफआईआर करता है अभी तक उसको भी नहीं पता है कि क्या एफआईआर है। यही बताता है कि यह पूरी की पूरी हत्या पुलिस प्रशासन और इस्राइल मंसूरी के साथ मिलकर के किया गया है। किस परिस्थिति में एफआईआर की नकल आज तक नहीं मिली है। और यह जो बेचारा एफआईआर ले गया पूरा लिख करके, देखिए उसका ओरिजिनल अंगूठा का निशान भी है, दस्तखत भी है, और इसको हटा करके एक अनजान कागज पे साइन कराया जाता है, तो यह साफ बताता है कि यह हत्या जिला पुलिस प्रशासन और मंत्री इस्राइल मंसूरी के साथ मिलकर किया गया है। जो बिहार की स्थिति है यह उसी का है। बिहार के सारे मंत्री अब माफियागिरी कर रहे हैं। अब अगर छाई उठाने का इतना शौक है तो विधायक काहे बना आकर के छाई करता। क्या लग रहा है सर, बिहार में जंगल राज? माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में यह सब हो रहा है। यह कहना कि यह राजद के मंत्री इसलिए यह सब करतूत कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन उसके साथ है। वहीं दूसरी ओर मृत युवक के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज तक जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ कैसे करवा दिया गया। बार बार हमने कहा कि जो लोग अब हम डायरेक्ट इन्होंने नाम एफआईआर में देता तो हम डायरेक्ट लेते। इन्होंने राजा सिंह से लेके अनिल राय बेलाल का नाम एफआईआर में दिया है तो हम ले रहे हैं। ये अपराधी है तो है, और राजा सिंह को मरना चाहिए, इसको शूट एंड साइट होना चाहिए। ये लगातार इस इलाके का टेरर है। क्यों बचेंगे भाई ये लोग? लेकिन जिस जनप्रतिनिधि के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे अस्पताल में जिन विधायकों के गुंडों ने धमकाया कि गोली मार देंगे, इनका कहना है कि अमुक विधायक के गुंडे हम लोग को धमका रहे थे, जो आरजेडी के वर्कर थे। जो इन लोगों ने बोला सो हम आपको बहुत क्लियर यही बोल रहे हैं ना भाई। आप नाम नहीं बताया अब ये तो बोलिए किनके गुंडे थे, बोलिए। आरजेडी के थे सब। हाँ, सब आरजेडी के आदमी, 2-2.5। अब ये बोल रहे हैं तो यही मेडिकल में। अब दूसरी बात, पूर्व मंत्री यहाँ कौन थे उनके बारे में है कि पूरा का पूरा आज तक जो जितना आतंक हुआ उनका कहना है कि वो लोग प्रेजेंट में, इनका कहना है कि जो लोग टेंडर कभी नहीं होते थे तो इस बार टेंडर कैसे हुआ पहली बार। तो इसमें सरकार इन्वॉल्व है, यहाँ के मंत्री इन्वॉल्व है टेंडर करवा में इन लोगों के। तो मैं चाहता हूं कि जब समाज चाहता है तो पूर्व मंत्री का भी, और जो लोग इसमें लगातार एनटीपीसी के माफिया को बचा रहे हैं, उससे पैसा खा रहे हैं, उनकी भूमिका जो संदिग्ध है उस पर भी सरकार जांच करे। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने 3 कोठिया मोहल्ले में छापेमारी कर 3 जिंदा टाइम बम बरामद की।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि मुजफ्फरपुर में 14 फरवरी को नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अहले सुबह मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के तिनकुटिया में डीआईओ की टीम और एटीएस की टीम ने रेड किया। रेड के दौरान वहां पे पुलिस को 3 जिंदा टाइम बम मिला है और वहां से स्मैक की लगभग 100 पुड़िया भी बरामद किया गया है और स्मैक बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया है। इस मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग संदिग्ध हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की पुष्टि एसएसपी राकेश कुमार ने की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार, पहले आप ये देखें। रेड की गई है अर्ली मॉर्निंग में। हम लोगों को कुछ मादक द्रव्य की सूचना थी। उसके आलोक में डीआईओ की टीम, उनके जो इंस्पेक्टर हैं अनिल, वो थाना अध्यक्ष और ये पूरी रेड जो है वो टाउन डीएसपी उनके नेतृत्व में की गई। और जब हम लोगों ने वहाँ पर एक घर को सर्च किया तो उस घर में 600 ग्राम रॉ मटेरियल मिला स्मैक का। इसके अलावा 100 पुड़िया स्मैक भी मिला है। और जब उस घर को अच्छे से हम लोगों ने सर्च किया हमारी टीम ने, तो वहाँ पर हम लोगों को 3 डिवाइस प्राप्त हुए जो प्रथम दृष्टया देखने से टाइम बम के रूप में लग रहे थे। इसके संदर्भ में जो बिहार की एटीएस की टीम है और जो हम लोगों की एफएसएल की टीम है उसको भी जानकारी दी गई। और एटीएस की टीम, एफएसएल की टीम और जो बम निरोधक दस्ता है इसके द्वारा इसमें लगातार कार्य किया जा रहा है। अभी तक जो इनपुट इसमें आया है जांच में वो यह है कि इसमें कम तीव्रता का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक घड़ी को अटैच करके एक सर्किट का रूप दिया गया था। हालांकि वो सर्किट और उसका स्विच ऑन नहीं था, लेकिन फिर भी ये कम तीव्रता का विस्फोटक था और मामला अत्यंत संवेदनशील है। इसमें एक व्यक्ति हैं जावेद नामक, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 लोगों को हम लोगों ने और डिटेन किया है और डिफरेंट जो एजेंसियां हैं और जो जिला पुलिस है वो अभी इसमें पूछताछ कर रही है। कितना खतरनाक था ये कम तीव्रता का विस्फोटक था, लेकिन विस्फोटक था उसमें। इसमें यूपी के युवक की भी हाँ, जो अन्य 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए उसमें से एक युवक उत्तर प्रदेश का भी। नहीं, जो एक जावेद नामक व्यक्ति हैं इनका आपराधिक इतिहास पहले रहा है, बट वो स्मैक के संदर्भ में रहा है, एक्सप्लोजिव के संदर्भ में रहा। आप सुन रहे थे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश कुमार एसपी को, जिन्होंने बताया कि एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 और लोगों को संदिग्ध के रूप में रखा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। मोतीपुर थाने की पुलिस ने बस स्टैंड में छापेमारी कर 5 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मोतीपुर पुलिस ने सीएसपी संचालक की लूट की योजना बनाने के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मोतीपुर थाना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार कर्मी इस प्रकार है: अरविंद कुमार, छोटू कुमार उर्फ राजा, मृत्युंजय कुमार, विवेक कुमार और ब्रिज मोहन कुमार। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। मोतीपुर थाने के अंतर्गत सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराध कर्मी अपराध का योजना बना रहे हैं। डीआईयू का ऐसा इनपुट आया था। डीआईयू के जो इंस्पेक्टर अनिल कुमार और जो मोतीपुर के थाना अध्यक्ष हैं शंभू कुमार, इनके द्वारा वहाँ पे ज्वाइंट रेड की गई बस स्टैंड के पास में। वहाँ पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और बाकी उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इनके पहले इनकी और किस किस घटनाओं में संलिप्तता रही है। हालांकि इन 5 ही अभियुक्तों का एक आपराधिक इतिहास रहा है जो जिले के विभिन्न थानों में है और जो हम लोगों के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी। बरामद क्या है इनके पास से 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से 2 पिस्टल, 1 कट्टा है और 4 राउंड जिंदा कारतूस है और 2 चाकू। शुक्रवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर इलाके में अपराधियों द्वारा गोली फायरिंग करने के दौरान ई रिक्शा चालक की हाथ में गोली लगी। देखिए, मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का तांडव चरम पर है। लगातार इन दिनों मुजफ्फरपुर में गोलीबारी और छिनतई की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला आपको बता दें, अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर का है, जहाँ पे एक 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। युवक से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आधा दर्जन की संख्या में आए अपराधियों ने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग के दौरान एक गोली उसके हाथ में लगी, जो गोली निकाल दी गई है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह पर गोलीबारी हुई है सहबाजपुर में, उस जगह पर हमेशा स्मैकिलों का, शराबियों का अड्डा बना हुआ रहता है। इस पूरे मामले पर अय्यापुर थानाध्यक्ष लगातार कैंप कर रहे हैं, वहाँ के सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं, सीसीटीवी में फुटेज देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए भूषण कुमार क्या कह रहे हैं। वो हम आ रहे थे नाश्ता करके दुर्गा स्थान से ना, तो कोई 2-4 मतलब लड़का से आया है और फायरिंग करने लगा, उसी में लग गया।
काहे मारा? अब हमको क्या पता काहे मारा। पूछा क्या था? पूछा है मतलब कोई लड़का का नाम लिया था, तुम उसका लड़का है। हम कहे हम अभी गाड़ी चला के आइए रहे हैं, बस उसी में फायरिंग करने लगा सब। मतलब अभी वहाँ पे लड़का सब था, बच्चा सब भागने लगा, तो हम भी भागे, उसी में लग गया थोड़ा सा। 2-4 राउंड शायद किया है। कितना लोग था? 6 लोग था, 5-6 लोग। कितनी बाइक से था? हाँ। कितना कौन बाइक से था? बाइक उतना ध्यान में नहीं। हम ई-रिक्शा चलाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? भूषण कुमार। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी है आपको? किसी पे कोई शक? ना कोई शक। खाली नाम पूछा है और गोली मार दी? मतलब हमको नहीं, मैं चला रहा था, उसी में लग गया है। और सब पे? हाँ, इसे फायरिंग कर रहा था, बस इसी में लग गया है हमको। हाँ, ऊपर करके फिर इधर किया है, बस हमको इस हाथ में लग गया है। हवाई फायरिंग? ऑटो चलाते हैं ना? हाँ। मेरा घर हुआ झापा है, यहाँ रेंट लेके रहते हैं, यहाँ शाहबाजपुर अमर सिंह स्थान। गोली कहाँ चलाया? शाहबाजपुर अमर सिंह स्थान में। घर के पास ही आपको गोली चला दिया? मतलब घर के पास नहीं, बहुत थोड़ा उधर उससे दूर है घर। आप सुन रहे थे 20 वर्षीय भूषण कुमार को, जिन्होंने बताया कि गोली उनके हाथ में लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से अभी बाहर हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे सिटी न्यूज के साथ, मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। प्रेम प्रसंग में प्रेमी को चाकू गोदा, अस्पताल में प्रेमी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित कल्याणपुर हरौना गांव में शुक्रवार रात प्रेम प्रसंग में 20 वर्षीय युवक को चाकुओं से गोद दिया गया। उसे घर से बुलाकर ले गए, फिर पेट में चाकू मार दिया। घायल युवक 20 वर्षीय रोहित कुमार है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घायल को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया है, जहां उसकी प्रारंभिक इलाज की गई। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए PMCH रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजनों ने पटना न ले जाकर शहर के ही एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। घटना को लेकर गांव के 2 गुटों में तनाव बना हुआ है। सूचना पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की। रोहित की मां चंदा देवी ने बताया कि रोहित नैनीताल में रहकर काम करता था। हाल के महीनों में घर पर आया था, वह फिर बाहर जाने वाला था, लेकिन आरोपित पक्ष की एक लड़की कसम देकर उसे रोक लेती थी। घटना की रात सभी सदस्य घर के अंदर थे। रोहित दरवाजे पर टहल रहा था, तभी 4-5 लोग आए और रोहित को बुलाकर ले गए। हत्या की नीयत से पेट में चाकू मार दिया। गांव में शराब धंधे के विरोध में घटना को अंजाम देने की चर्चा भी चल रही थी। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि बयान के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी। घायल युवक की मां ने बताया कि गांव की एक लड़की से बात करता था। पिछले 3 वर्षों से दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। लड़की के परिवार के सदस्यों ने पहले भी धमकी दिया था, कहा था जान से मार देंगे। रात को बुलाकर ले गए और चाकू घोंप दिया। 3 बेटे हैं, रोहित सबसे बड़ा था। 2 बेटे पिता के साथ राजस्थान में रहते हैं। लड़की से बात करत रहे, बगले में के लड़की रही। हाँ। वो लड़की से बात करत रही ना, तो वे लड़की के बाप, चचा, मत भौजाई, प्रधान में के सब गोरा मिल के बच्चे के कहत बेटा के जान मार दो। हम अपन बउआ के समझावत रही कि रे बउआ जाए दे, ओकरा से ना बोलिए, सब गोरा कहइए जान मार देगा। जब बार-बार अपने मर्जी से झगड़ा करे तो लगता हम ना करे तो झगड़ा जाए, जब फिर जो है ना खराब हम पहला झगड़ा करे जाए। बढ़िया ले गेला के बोला के उ लड़का तो सीधा जोन कहला पूरा जो चल गेला, ले गेला तो चचेरा भाई मुकेश सनी, ओकर चचा है दिल्लर सनी, रामा सनी, एगो औरो ओकर भाई कथी नाम है के अल्लाह कहै छै कथी नाम है के सबे गोरा ले गेला के बउआ के हमरा जान मारेला। कहाँ अथी अहाँ के अपने के बेटा कथी करैया? हमर बउआ मछली मारैत रहले। कथी नाम है बेटा के? रोहित कुमार। घर कहाँ भेलक? हरौना कल्याण मोतीपुर। कौन थाना क्षेत्र में है? मोतीपुर थाना। कहिया से गाँव के लड़की से बात करते रहलक? गाँव के लड़की है तो हमरा बउआ के जान मारे के चलते आई किया बउआ के
कै गो बेटा है अपने के? क्या नंबर पर है? बड़का बेटा है। आ छोटका सब की करैया? पापा राजस्थान रही। आ कितना दिन से लड़की से बात करते रहला? 3 साल से बात करते रहला। 3 साल से। और लड़की के पिताजी के कथी नाम है? कन्या उत्थान योजना में नाम नहीं जुड़े जाने से नाराज एमडीडीएम कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत उन लोगों का भी नाम लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है, जबकि इसकी घोषणा की जा चुकी है। बता दें कि कॉलेज के 2018 से 21 सेशन की लगभग 50 की संख्या में छात्रा आज कॉलेज पहुंची और कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की। वहीं छात्राओं का आरोप है कि बीते 2 महीने से वह लोग लगातार यूनिवर्सिटी से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक लिस्ट में उनका नाम शामिल करने को लेकर कॉलेज द्वारा फॉरवर्डिंग नहीं की गई है। छात्राओं ने मुजफ्फरपुर में 14 फरवरी को सीएम की समाधान यात्रा के दौरान उनसे मिलकर भी शिकायत करने की बात कही है कि आप लोग 1 हफ्ते बाद आ जाइए, 4 दिन के बाद आ जाइए, बस जाओ हो गया। कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। अभी हो रहा है, बाकी जगह की लड़कियों का हो रहा है, तो हमारे कॉलेज की लड़कियों को क्यों नहीं? सेल्फ फाइनेंसिंग इसका मतलब ये तो नहीं है कि हल्ला करेंगे तो मैम क्या बोलती है, हाँ जाओ हल्ला करो। हम नहीं, तो जब हम लोग एग्जाम चल रहा है तो कैसे हम लोग हल्ला कर ले? एग्जाम चल रहा है ऊपर से। हम लोग का सिर्फ सीधा सवाल है कि हम लोग को पैसा कब मिलेगा, हम लोग का नाम कब आएगा लिस्ट में से होगा। अब यहाँ से बोला जाए वहाँ जाओ, ये बच्चा को तो दौड़ बढ़ा ही न करा रहा है और 50,000 लेकर क्या करोगे? ये क्या बात डिपेंड करता है ना हमारा। ये 50,000 लेकर हम आगे कुछ कर सकते हैं, क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम आगे पढ़ाई करें। 1 साल वेट कर लिया, अब कितना साल वेट करेंगे? दिसंबर वाला पेपर बोला गया है कि 50,000 लेकर क्या करोगी? तो मैम क्या करेंगी सबका पैसा खा के? तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारा नाम लिस्ट में आ जाए। लिस्ट में आएगा तभी। सबका कहना है कि लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, आपको तो अकाउंट में पैसा जाएगा। जब तक हम लोग अपना फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक लिस्ट में ये पैसा कैसे आएगा अकाउंट में? और लिस्ट में नाम आएगा तभी हम फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। तो कन्या उत्थान के लिए और जिसको बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल बोलती है कि जाइए आप, हम देखेंगे। दूसरा बोलता है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हम सीनियर से बात करेंगे। डीएसडब्ल्यू का भी यही कहना है कि हम जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी हम लोग नहीं करेंगे। क्या जाता है कि आप लोग 1 हफ्ते बाद आ जाइए, 4 दिन के बाद आ जाइए, बस जाओ हो गया। कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। अभी हो रहा है, बाकी जगह की लड़कियों का हो रहा है, तो हमारे कॉलेज की लड़कियों को क्यों नहीं? सेल्फ फाइनेंसिंग इसका मतलब ये तो नहीं है कि हल्ला करेंगे तो मैम क्या बोलती है, हाँ जाओ हल्ला करो। हम नहीं, तो जब हम लोग एग्जाम चल रहा है तो कैसे हम लोग हल्ला कर ले? एग्जाम चल रहा है ऊपर से। हम लोग का सिर्फ सीधा सवाल। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ले के किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने फंदे से लटक कर जान दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृत व्यक्ति अजय राम तुर्की गांव का रहने वाला था। किराए के मकान में अजय राम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मुंडन कार्यक्रम को लेकर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की सास ने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों आत्महत्या कर ली। हम तो एते नहीं रहली अपना घरे, एते लड़का रहलक की भेलक ना भेलक से पतो ना।
बेटी कब गई आपकी? बेटी कब गई थी? 4 दिन हो काहे लग गई थी? काहे के लिए गई थी? गेल यहाँ से पहुँचा दे तो केकरो बेटी जाई छी त माना कैसे करिए? हाँ, कमला माई के हम कॉलेज से अपना जिंदगी में उतार देम भारा। अच्छा, कहाँ घर है? तुर्की कौन गाँव? चैनपुर। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ, हैंगिंग है। कुछ पहचान वगैरह हुई है सबकी? अजय राम नाम है इनका। फिलहाल पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। हाँ। होली में शराब पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस ने शहर के सीमाओं पर स्थित चेक पोस्ट पर जांच तेज कर दी है। होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा वाहनों की जांच अभियान जोरों से चलाई जा रही है। इधर आशंका जताई जा रही है कि होली पर्व को लेकर शराब धंधेबाज सक्रिय हो सकते हैं और शराब की तस्करी को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, जिसको लेकर उत्पाद विभाग द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र गायघाट थाना अंतर्गत बेनीवाद ओपी के रमौली चौक पर चेक पोस्ट बनाकर दरभंगा से आने वाली वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही लोगों की ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच की जा रही है। उत्पाद एएसआई गौरव कुमार ने बताया कि शराब की खेप को रोकने के लिए क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वाहनों की जांच की जा रही है। होली पर्व के मद्देनजर और ज्यादा सतर्क किया गया है ताकि क्षेत्र में शराबबंदी कानून का 100% पालन करवाया जा सके। वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार बेनीबाद थाना अंतर्गत बेनीबाद चेक पोस्ट पर होली के मद्देनजर रखते हुए सभी गाड़ी को छोटी हो या बड़ी हो सभी का संघन जांच होता है। जांच ब्रेथराइजर मशीन से और स्कैनर से भी किया जाता है। महाकाल सेवा दल के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा दल द्वारा बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। महाकाल सेवा दल के 8वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर बाबा गरीबनाथ जी का विशेष फूलों से महाश्रृंगार कर आरती की गई। सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ धाम के महंत पंडित अभिषेक पाठक व आशुतोष पाठक जी ने मंत्रोच्चार कर बाबा गरीबनाथ जी का दूध दही घी एवं शक्कर से अभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ जी के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि दल का 8वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार कर किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि आज पंचमी तिथि के साथ शिव नवरात्रि का प्रथम दिन भी है, जो कि बहुत ही शुभ है। हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ जी से टर्की तथा सीरिया जैसे देश में हुए भूकंप से मृत्यु हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विनती किए, साथ ही वैसा किसी और देश में न हो उसके लिए प्रार्थना किए। आज का जो महाश्रृंगार हुआ है वो महाकाल सेवा दल के तरफ से आज मतलब कि 8वां वर्षगांठ है उनका 12 तारीख को, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रोग्राम उन लोगों का चल रहा है। आज पहला दिन बाबा गरीबनाथ के महाश्रृंगार आरती से शुरुआत किया गया है। कल गरीब अनाथ आश्रम में कॉपी वितरण, टॉफी वगैरह ये लोग वितरण करेंगे और परसों फिर झांकी का प्रोग्राम इन लोगों का। पहले तो दूध दही घी मध शक्कर से बाबा का स्नान कराया गया और अभी बाबा का महाशिवरात्रि है 18 तारीख को, जिस कारण बाबा का लगन चढ़ चुका है। इस कारण बाबा को हल्दी से भी बढ़िया से लेप लगा के और उसके बाद बाबा का कलकत्ता से माला फूल मंगवा के महाश्रृंगार किया गया। जी अबीर गुलाल अबड़क दूध दही घी मध शक्कर अक्षत सबसे बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार। विश्व कल्याण का कामना हम लोग करते हैं हमेशा बाबा गरीबनाथ और महाकाल सेवा दल के सारे सदस्य आज विश्व कल्याण हेतु बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किए हैं। आज महाकाल सेवा दल के 8 साल पूरा होने पे हम लोग अपने पूरे महाकाल सेवा दल के टीम के तरफ से विश्व कल्याण के लिए बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार फूल फल मिठाई से किया गया, जिनको बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक बाबा और आशुतोष पाठक जी ने मिल करके और नीरज बाबा जी ने मिल करके श्रृंगार किया। श्रृंगार में फूल फल से श्रृंगार किया गया और विश्व कल्याण के लिए हम लोग माड़ीपुर स्थित जिला शिक्षा संघ कार्यालय में बिहार पेंशनर समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के माड़ीपुर स्थित जिला शिक्षा संघ भवन में बिहार पेंशनर समाज की ओर से सम्मान समारोह किया गया,
जिसमें एक दूसरे को पुष्प का माला पहना करके स्वागत किया गया, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा से सभी लोग जुड़े हुए हैं। बच्चों की भविष्य एक शिक्षक के हाथ में ही होता है। अगर शिक्षक ही किसी परेशानी में जूझ रहे हैं तो हमारे बच्चे के भविष्य में क्या असर पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय, इन सब को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को उनका सूची पेश करता रहा है। शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है जो संगठन अपने जन्म काल से लेकर आज तक शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय, इन चारों की समस्याओं को अनवरत उजागर करता और उसके समाधान को ढूंढता रहा है। आज के दिन में इसके नियोजित शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो जिन समस्याओं का कुप्रभाव शिक्षा पर, खासकर माध्यमिक शिक्षा पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो नेतृत्व आज आया है उसकी प्राथमिकता है इस बात की कि इस शिक्षा को बचाने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है, सरकार को हमेशा उन बातों की सूची वह पेश करता रहा है। आज भी सूची सरकार के समक्ष है। हमारा ये कार्य होगा कि हम उस सूची के मुताबिक जो जो बिंदु हैं जिनसे शिक्षा का उद्धार हो सकता है, शिक्षकों का उद्धार हो सकता है, शिक्षार्थियों का उद्धार हो सकता है, इन तमाम समस्याओं का समाधान करने की दिशा में हमारा नेतृत्व काम करेगा। हमारा विश्वास है संगठन की गाड़ी उस ओर बढ़ चुकी है और जो जो बिंदुवार सरकार के समक्ष रखे गए हैं, एक एक करके सरकार का ध्यान उसने आकृष्ट किया है और सरकार ने भी उस ओर कदम बढ़ा दिया है। दो बातें ऐसी हैं जिन बातों को सरकार ने सक्रियता दिखलाई है, अगर वो सक्रियता कार्य रूप में वस्तुतः परिणत हो जाती है तो हमारा विश्वास है शिक्षकों की आधा से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम शिक्षा और शिक्षकों को बचा सकने में, उनका उद्धार कर सकने में सफल हो सकेंगे। जैसे माध्यमिक शिक्षा के सामने बड़ी समस्या है कि आज पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस शिक्षा को सरकार ने दे रखा था। उस पंचायती राज व्यवस्था के कारण सरकार ने अपनी आंखों देखा है किस तरह से माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों का बंटाढार हो गया है। अब सरकार ने लंबे समय के बाद संगठन के विचारों से सहमति दिखलाई है और इस व्यवस्था को समाप्त कर सरकारी कर्मचारी की भांति संपूर्ण सेवा शिक्षकों की अपने अधीन लेकर जिला का संवर्ग बनाकर अब नई नियुक्तियां होंगी, नए ट्रांसफर होंगे और नए तरह से तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जिला भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि को भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सभी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। विचार गोष्ठी के प्रारंभ में पूर्व पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर समर्पण के साथ सेवा का संकल्प लिया। रामसूरत राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों के उत्थान का जो सपना देखा था वह आज साकार हो रहा है। अंत्योदय का जो सपना उन्होंने देखा था वह फलीभूत हो रहा है। गरीबों को कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री जी विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में व्यक्ति मिट जाता है किंतु व्यक्तित्व व कृतित्व सदैव जीवित रहता है। कार्यकर्ता का जो निर्माण करते हैं या पौधा लगाते हैं वह पौधा हमेशा लगते रहना चाहिए, जिससे कि उनका सिद्धांत अजर अमर रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता अपने आदर्शों में पंडित दीनदयाल जी को उतारे और अपने चरित्र का निर्माण करे। भाजपा तमाम बातें को लेकर चलती है। पूर्वजों ने जो पार्टी के लिए सोचा था उसको युवा पीढ़ी आगे लेकर चले। संगठन में कार्यकर्ताओं का निर्माण निरंतर चलता रहे, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उद्देश्य था। आज पंडित दीनदयाल जी की 55वीं पुण्यतिथि के समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सबों के पार्टी के लिए जो आईना के रूप में, जो अभिभावक के रूप में जो आज नींव डाल के गए, जिसको हम सब लोग आज यहाँ बड़े फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। निश्चित रूप से जो पंडित दीनदयाल जी का जो सोच था कि
जब तक नीचे के लोगों को यानी अंत्योदय जो पिछले पैदान के लोग हैं, पीछे बैठे हुए पंक्ति में लोग हैं, उनको लाभ न मिले, उसी पर आधारित हमारी पार्टी उनके सोच पर विचार पर आज यहाँ तक पहुँची है। जो इतने बड़े पूरे विश्व की बड़ी पार्टी बनी है, तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी आत्मा की शांति हो और पार्टी निरंतर कैसे आगे बढ़े। हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि उनका एक सादगी जीवन था और बड़ी ही गरीबी से वो आगे बढ़े। बचपन में इनके माता पिता जी मर गए और अपने मामा के यहाँ लालन पालन हुआ, मुगल सराय में इनकी हत्या हुई, लेकिन इनकी जो भावना देश के प्रति थी, देशभक्ति के प्रति जो इनकी भावना थी, उस भावना को आज उजागर होते हुए देख रहे हैं और इनके भावनाओं को, इनके सपना को प्रथम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया और बचे हुए कामों को आज हमारे नरेंद्र मोदी जी और देश के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम सभी लोग उनके नाम पर आज पूरे बिहार, पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर पुण्यतिथि मनाई जाए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।